इन रोटेटिंग रिंग, रिंग में टेंशन कैसे होती है पहले ये देखिए। देखो, अगर आप किसी भी रिंग को रोटेट कर रहे हो कुछ इस तरीके से, तो आपको ऐसा लग रहा है अगर उस रिंग के ऊपर कुछ रखा होता तो वो बाहर की तरफ गिरता, है ना। जैसे आप अपने हाथ को हिला रहे हो तो इसमें भी टेंशन है, रोड को घुमा रहे हो उसमें भी टेंशन है, ऐसे ही रिंग में भी टेंशन है। पर रिंग में जो टेंशन लगती है वो टेंजेंशियली लगती है। कैसे लगती है? हाँ, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी रिंग है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, और इसमें जब टेंशन लगेगी, जब ये घूमेगी, यानी कि कुछ इस तरीके से ये घूम रही है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे टेंशन इधर लग रही है, टेंशन इधर लग रही है। मतलब अ, इसके ऊपर कुछ रखा होता तो वो बाहर की तरफ जाके गिरता। बात समझ में आ रही है? अब ये जो रिंग है ना, रिंग ये एक कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आता है तब छोटे छोटे एलिमेंट माने जाते हैं। छोटे छोटे एलिमेंट मतलब ऐसे टुकड़े मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर, अगर आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आती है तो रिजल्ट ऐसा है जो डायरेक्टली याद किया जा सकता है। हमने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसकी लेंथ क्या है dl, इसका मास क्या है dm। अब मैंने क्या कहा, अगर मैं इस टुकड़े को देखूं, जब ये घूमेगा तो इस पे टेंशन कुछ इस तरीके से लगती है। और ये जो टुकड़ा है, क्या लग रहा है तुम्हें सेंटर के ऊपर कुछ एंगल बना रहा होगा? तो ये टुकड़ा कितना एंगल बना रहा है? मान लीजिए डी थीटा, छोटा सा एंगल। छोटा टुकड़ा, छोटा मास, छोटा एंगल, ऐसा ऐसा ये अज्यूम किया जाता है, ये टेंशन टी टी लग रही। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो टुकड़ा तुम्हें दिखा, इसको अलग से बाहर निकाल के देखो। इसको कैसे? इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये कुछ ऐसा नजर आ रहा है, हाँ या ना? ये एंगल डी थीटा है, लेंथ dl है, मास dm है, टेंशन कुछ आपको कुछ इस तरीके से लगती नजर आई, है ना, टेंजेंशियली। तो ये t, ये t, हाँ दोनों तरफ टेंशन t, दोनों तरफ। वो घूम ऐसे रहा है, वो बाहर की तरफ है। टेंशन इसमें हर पॉइंट पे दोनों डायरेक्शन में दिखानी। कैसे? ये देखो, मैंने इसको आधा आधा किया। क्या ये तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल बनती नजर आ रही है कुछ? जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे, और ये जो एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा? आधा, डी थीटा बाई टू, डी थीटा बाई टू। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं और इस फोर्स के कंपोनेंट तोड़ने की कोशिश करूं, बोलो ये डी थीटा बाई टू, ये कितना? 90। ये वाला एंगल कितना? 90 माइनस डी थीटा बाई टू। तो ये एंगल कितना होगा? डी थीटा बाई टू, और ये भी कितना होगा? डी थीटा बाई टू। तो इसके कंपोनेंट इधर कितने टूटे? टी कॉस डी थीटा बाई टू, इसका टी कॉस डी थीटा बाई टू। पर इसका टी का नीचे भी तो टूटेगा साइन, कितना टूटेगा? टी साइन डी थीटा बाई टू। यहाँ पे टी साइन डी थीटा बाई टू। सही है? Done। मुझे बताओ, क्या ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट नजर आ रहे हैं तुम्हें? एक ही लाइन पे लग रहे हैं, बराबर हैं, दोनों कट गए। इसका मतलब क्या, ये जो घूम रही थी, इसमें ये टुकड़ा भी तो सर्कल में घूम रहा था कि नहीं घूम रहा था? और उस घूमने वाले सर्कल का सेंटर यहाँ था कि नहीं था? था। तो मीनिंग ये कितना था? ये रेडियस कितना लेते थे हम? रेडियस तो आर ही दे रखा है। तो आर रेडियस है, कौन सा टुकड़ा घूम रहा है सर्कल में? बोलो, सेंटर की तरफ लगने वाली कौन कौन सी फोर्सेज है? टी साइन डी थीटा बाई टू, टी साइन डी थीटा बाई टू, टोटल टू टी साइन डी थीटा बाई टू। बोलो, ये सेंटर की तरफ लग रही है, क्या करती है ये? पिटल फोर्स का काम। मतलब एम ओमेगा स्क्वायर आर बोल लो, एम वी स्क्वायर बाय आर बोल लो। अब ओमेगा ले लो, कोई बात नहीं, एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख लिया। पर यहाँ गड़बड़ है, कौन सा टुकड़ा सर्कुलर में घूम रहा था? डीएम, तो आप यहाँ पे डीएम लो। कोई प्रॉब्लम? अब बात ये है कि मुझे इस डीएम का पता करना है, ये क्या है? बोलो, ये टुकड़ा सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? ये पूरी रिंग सेंटर पे कितना बना रही है? 360। इसका मतलब जब एंगल 2 पाई हुआ करता था तो मास m हुआ करता था, और जब एक हुआ तो क्या हुआ? m/2 पाई। और जब एंगल डी थीटा हुआ तो क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके? m डी थीटा बाय
2 पाई। क्या ये वाली वैल्यू जो है ये डीएम की आई कि नहीं आई? यही तो है। डी डी थीटा बनाने वाले एलिमेंट का मास कितना था? डीएम। तो डीएम निकल गया, यहाँ भर दो। अच्छा मुझे बताओ, क्या डी थीटा बाई टू तो बहुत छोटा है? जैसे मैंने कहा कि जो डी थीटा है, यहाँ ले लेते हैं डी थीटा, ये तो बहुत छोटा है। जब ये छोटा है तो डी थीटा बाई टू तो इससे भी छोटा हुआ कि नहीं हुआ? इससे भी छोटा। और जब साइन डी थीटा बाई टू देखोगे तो क्या ये अप्रोक्सीमेटली डी थीटा बाई टू लिख सकते हैं? ये याद है? साइन थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के। कब? जब थीटा क्या हो? वेरी स्मॉल। जैसे साइन जीरो, साइन जीरो, जीरो। तो थीटा जीरो है तो आंसर भी कितना आया? जीरो के बराबर। तो इसका मतलब थीटा बहुत छोटा है तो थीटा के बराबर आ रहा है साइन। यहाँ क्या करूं? क्या मैं इसको उठा के क्या लिख दूं? तो 2t डी थीटा बाई टू लिख दिया अप्रोक्सीमेट। अच्छा डीएम की वैल्यू कितनी निकली? एम डी थीटा बाय में 2 पाई दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर। क्या डी थीटा से डी थीटा कट हो जाएगा? क्या 2 से 2 कट जाएगा? तो टेंशन कितनी आ रही है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्या ये बाय में 2 पाई आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? नहीं बन रही बात भाई? क्या कर दिया ये आ रहा है एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2 पाई। ये देखना, क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो हुआ ही ना करती थी? ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हुआ करता था। बाय में क्या लगा दिया? 2 पाई लगा दिया। तो आप डायरेक्टली याद करना चाहो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। आपको डेरिवेशन नहीं समझ में आ रही है तो आप डायरेक्टली सेंट्रीपिटल के नीचे 2 पाई लगा दो, टेंशन इन रिंग आ जाती। पोज करो इसको। हेडिंग डालना बेटे कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम इज एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। कॉनिकल पेंडुलम यानी कि हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखो सर्कल ऐसे घुमा रहे हैं हम इस तरीके से, ठीक? तो अब इसको हम पेंडुलम के तरीके से बना लेंगे। ये लो, कुछ इस तरीके से ये। और आप इसमें कुछ इस तरीके से सर्कल बना सकते हो। मतलब ये कुछ यूं घूम रहा है। बोलो, मैं क्या यहाँ इसके सेंटर से इसकी हाइट h मान लूं क्या? इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो l मान लेता हूँ, और ये जो रेडियस है इसको मैं r मान लेता हूँ। और ये कितना एंगल उधर जा चुकी है? थीटा। मतलब अपनी इस मेन पोजीशन से ये कितना ऊपर जा चुकी है? थीटा एंगल। तो आप किसी थीटा एंगल पे जाके एफबीडी बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। बताओ, ये मास एम है, मास एम है, नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। ऊपर क्या लगेगा? टेंशन। लेंथ कितनी थी? l। बोलो, मैंने कहा था जिस लाइन के साथ थीटा हो उसके पैरेलल एक लाइन और बना लो यहाँ पे। ये थीटा, तो इधर क्या टूट गया? टी कॉस थीटा। इधर क्या टूट गया? टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा। उसके बाद बैलेंसिंग कर दो। बोलो, इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? ये रहा। क्या सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स नजर आ रही है? किसका काम करेगी? सेंट्रीपिटल का। रट चुकी होगी ये लाइन। सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स देखो कौन है? टी साइन थीटा। किसके बराबर आ रही है? एम ओमेगा स्क्वायर आर के या एम वी स्क्वायर बाय आर के। तो मैंने एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख लिया। डन। ओमेगा है। उसके बाद और ऊपर बराबर कौन कौन है? टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। आप इसको लिखना चाहो एम वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हो एक मिनट के लिए। सोचो, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन, दोनों को क्या करूं? डिवाइड। क्या बन जाएगा? थीटा। देखो आपसे यही पूछेगा ना, हम किसी का ओरिजेंटल सर्कल में ऐसे घुमा रहे हैं, बताइए वो कितना एंगल इधर जाएगा? तो कितना एंगल इधर जाएगा यानी कि थीटा। तो कितना आएगा? साइन बाय कॉस टेन थीटा। इसको और इसको डिवाइड करके देखना, एम से एम कट जाएगा। क्या वी स्क्वायर बाय आर जी आ जाएगा? पहले भी आया था ये। कहाँ आया था? बैंकिंग ऑफ रोड। याद है तुम्हें? वी का वैल्यू रूट आर जी। मैं बोल रहा था ये दोबारा आएगा, आर जी टेंजेंट थीटा।
ये बैंकिंग ऑफ रोड में आया था। तो यहाँ पे v कितना, थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, टेंजेंट इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सही है। उसके बाद ये t साइन थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, मुझे t निकालना है, कितनी टेंशन लग रही है। मैं इस वाली इक्वेशन को उठा लूं, देखो t साइन थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। तुम्हें ये ट्रायंगल नजर आ रही है? कौन से वाली? जिसमें ये l है, ये थीटा है, ये r है, ये h है। कैन यू फाइंड r इन टर्म्स ऑफ l? याद रखना स्ट्रिंग की लेंथ की टर्म में आंसर्स होते हैं। मतलब ये r है यहाँ पे, और इस r को मैं l की टर्म में लिखना जानता हूँ। कैसे? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कुछ भी लगा के देखो। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा, r बाय l। क्या साइन थीटा के बराबर नहीं आया? अब देखो ना कितना मैथ लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की सिंपल। क्या r इक्वल्स टू l साइन, क्या लग रहा है जैसे ही मैं r भरूंगा साइन थीटा कट जाएगा? हाँ, तो क्या आएगा, t साइन थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, r की जगह क्या भर दिया, l साइन थीटा भर दिया। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, m ओमेगा स्क्वायर l। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा माइंड फैक्ट्स याद करने के काबिल है, डू रिमेंबर द फॉर्मूले। और अगर नहीं है तो डू रिमेंबर द प्रोसेस। देखो, सोच के देखो, अगर जिसको ये फिगर बनानी आती है उसके लिए कुछ मुश्किल है ये निकालना। एक बार डिवाइड कर रहा हूँ, एक बार आर की वैल्यू भर रहा हूँ, ये इक्वेशन यहां तक जिसकी बन गई उसका क्वेश्चन खत्म। सही है? देखो, स्मार्ट बच्चे क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, सोल्व करने से पहले ऑप्शंस में से वैल्यू भर भर के देख लेते हैं। सेटिस्फाई होना चाहिए ना, अगर चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तो भी वैल्यूज पुट हो जाती हैं। पर यहाँ पे थीटा फाइंड आउट कर रहा है। मैंने आपको एक ऑप्शन बताया है, बहुत बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि सेटिस्फाई करके देख लो, ऑप्शन से आंसर आ जाते हैं, सोल्व करने की वैसे ही जरूरत नहीं पड़ती है। इफ योर इक्वेशंस आर करेक्ट, इफ यू विल पुट द वैल्यूज, तो ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई होंगी। और अगर इक्वेशन ही गलत बनाई है फिर तो कुछ भी भर के देख लो, कुछ नहीं आएगा। और कराऊं, देखो अभी आपने पोज किया हुआ है क्या ये? देखिए, एक बार सुनना इधर, ये आ गया। एक बार ये इस पे स्टार बना के इसको सोल्व करेंगे। टी कॉस थीटा किसके बराबर है भाई, एम जी के बराबर। देखो, जब कोई सर्कुलर मोशन होता है तो वहां पे ओमेगा पूछी जाती है कि नहीं पूछी जाती है? तो अभी टेंशन निकाल ली, थीटा निकाल लिया, ओमेगा पूछ लेगा। और ओमेगा आते ही आपको सिंपल पता है, इसको मैं 2 पाई बाई टी भरूंगा, इसको मैं 2 पाई न्यू भरूंगा, है ना। ओमेगा निकलते ही 2 पाई बाई टी भरना है, टाइम पीरियड आ जाएगा, कितनी देर में चक्कर पूरा हो रहा है। ये बहुत ही नेचुरल क्वेश्चंस हैं, किसी भी सर्कुलर मोशन में आपसे वो पूछेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, वो पूछेगा कि एक चक्कर कितने टाइम में लग रहा है। तो ये सारी चीजें वो आपसे पूछेगा। तो टी कोसिटा एम जी के बराबर, बोलो टी कितना आया, एम जी बाय कोस थीटा। अब जब जब टिग्नोमेट्री आई तब तो राइट एंगल ट्रायंगल आया, मतलब तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फॉर्मूले में, प्रोसेस में कहीं कोस वगैरह बन रहा है तो पक्का राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारे डायग्राम में है। ये रही। अब ये थीटा था, यहां से कोस थीटा निकालना क्या आएगा, बेस ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा, एच बाय एल। तो मैं इसको एम जी एच बाय एल भर देता हूँ, डन। पर टेंशन तो मैंने निकाल ली कि नहीं निकाल ली, कितनी थी? क्या इन दोनों को इक्वेट करूंगा वहां से एल वगैरह कट के ओमेगा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखो, टेंशन की वैल्यू मैंने निकाली, एम ओमेगा स्क्वायर एल। ये क्या आ गया, एम जी एल बाय में एच, डन। एम जी एल बाय एच, तो एल से एल, एम से एम, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी बाय एच। ओमेगा की वैल्यू √g/h। कोई प्रॉब्लम? ये होती है किसकी वैल्यू,
किसकी वैल्यू? ओमेगा की। अगर ओमेगा आ गया तो इसको क्या भर दूं? 2 पाई/t क्या आएगा? √g/h। चाहिए क्या? t। t कितना आएगा? 2 पाई√h/g। सिंपल। क्लियर है? तो ये इसका टाइम पीरियड आ गया। साइड में लिख लेना। देखो, इसका थीटा पूछा, इसका टेंशन पूछा, इसका ओमेगा पूछा, इसका टाइम पीरियड पूछा, और आपके सवाल भी इन्हीं पे बनेंगे। दो बार गिर गया। मुश्किल वैल्यू एल की टर्म में हो सकती है, एच की वैल्यू एल के टर्म में हो सकती है ना? क्या थी? ये भरी थी ना अभी। यहां से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एच बाय एल क्या था? कोस थीटा। एच क्या होगा? एल कोस थीटा। और सोल्व करना है तो इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 पाई√एल कोस थीटा बाय में जी। ये बढ़िया है, क्योंकि इसके इसमें किसकी कौन सी फॉर्म आ रही है? एल की फॉर्म आ रही है। स्ट्रिंग की लेंथ यहां आई, यहां आई, और कहां आ रही है? मेनली जो लास्ट में जो रिजल्ट निकल रहा है उसमें एल की फॉर्म बन रही है। ऐसा करना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं। घूमेगी, और ऐसे ऐसे ही घूमेगी। तो ये कौन सा सर्कल है? हॉरिजॉन्टल सर्कल। समझ गए? तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल के आपको कुछ एक एक क्वेश्चन, मान लीजिए ये बाउल है कुछ इस तरीके से, और कोई डिब्बा यहाँ रखा है एम मास का। अगर मैं इसको इसके अबाउट घुमाऊं तो क्या ये भी कुछ ऐसे ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। पूछा क्या है यहाँ पे? ओमेगा पूछी है। ओमेगा बता दीजिए, ओमेगा कितनी आएगी? रेडियस आर ले लो इसकी, रेडियस आर है, इसकी रेडियस आर। रेडियस आर का मतलब यहाँ से यहाँ देखूंगा ये भी आर ही आएगा। रेडियस तो रेडियस है, कहीं से देख लो। चलो ट्राई करो। नॉर्मल बना लोगे इसमें? नॉर्मल हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर बनती है। देखिए भाई, इसमें नॉर्मल इधर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एन। इसने ये एंगल थीटा मान लिया, ये थीटा एंगल पे रखा है, ये थीटा एंगल पे रखा है। कंपोनेंट तोड़ लोगे? कैसे? जिस लाइन के साथ थीटा बन रहा है उसके पैरेलल एक लाइन और खींच लो, तो ये थीटा तो फिर ये भी थीटा, है ना? बोलो, ये क्या है? एन कॉस, नीचे क्या लगा? बोलो, इस एन का दूसरा कंपोनेंट क्या यहां नहीं टूटेगा? एन साइन थीटा। सही है, डन। कौन सेंट्रीपिटल का काम करेगा? बनाना दो इक्वेशन, सॉल्व करके बताना आंसर कितना आएगा। अच्छा, ये रेडियस इतनी होगी क्या? जो ये नीचे वाला सर्कल मैंने बनाया है, क्या इसकी रेडियस ये स्मॉल आर मैं मानूं तो ये आर थोड़े होगी? ये तो इतना बड़ा सर्कल है, ये इतना छोटा सा सर्कल है। तो ये आर, क्या करो, भीड़ हो रही है डायग्राम में, इंसेट करके एक छोटा सा डायग्राम बना लो। ये थीटा, ये थीटा, ये आर, यू नीड दिस। कितना आएगा? ये कितना आएगा? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय, तो आर बाय में आर क्या बन गया? साइन थीटा। यूनिट दिस आर। और ऑब्वियसली देखो, अगर तुमने आज तक नोट नहीं किया तो आज नोट कर लो। जो गिवन डाटा होता है, आंसर भी गिवन डाटा की टर्म्स में ही आता है। जैसे अगर ये हेमिस्फीयर की रेडियस आर दे रखी है तो आंसर भी आर में ही आएगा। तो गिवन डाटा तुम्हारे आंसर में जरूर होना चाहिए। अगर वो वेरिएबल मतलब फिक्स्ड वैल्यूज नहीं दी है, जैसे आर की वैल्यू 5 नहीं दी, 10 नहीं दी, आर दे दिया, तो आर की टर्म में आंसर दो। तो यहाँ पे बोलो कितना आएगा? आर, आर साइन थीटा। मुझे सिंपली बताओ, मैं इस डिब्बे की एपीडी बना के बैठा हूँ, इस डिब्बे में ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, नीचे कौन सी लग रही है? तो एन कॉस थीटा किसके बराबर? तो एक तो इक्वेशन बन गई एन कॉस थीटा एम जी के बराबर। उसके बाद एन साइन थीटा किसके बराबर? वेरी गुड, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये वाला आर। बट क्या इस आर की वैल्यू आर की टर्म में कितनी है? एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन
थीटा, so this is n sin थीटा, इसके बराबर आ गया। सही है, बोलो n कितना आया, m ओमेगा स्क्वायर r आ गया कि नहीं आ गया, ये आ गया। पर मुझे क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। अगर मैं ये ऊपर वाली जो इक्वेशन तुमने बनाई थी इसका कुछ यूज करूं, सोचो, क्या मैं यहाँ से n निकाल लेता हूँ mg बाई कॉस थीटा, या फिर सिंपली मैं इसको लिखूं n cos थीटा किसके बराबर, mg के बराबर। बोलो n की वैल्यू यू हैव कितना है, हाँ जी, m ओमेगा स्क्वायर r, ये क्या cos थीटा आ गया, इक्वल्स टू क्या चल रहा है mg। अब मैंने m से m कैंसिल किया, ओमेगा बोलो कितना आया, रूट जी बाय r cos थीटा, सो दैट इज योर आंसर, g बाय r cos थीटा। कर लोगे क्या, ओमेगा का वैल्यू क्या है, रूट जी बाय एच, एच क्या है, ये है ना, हाइट तो ये होती है, ये एच था तुम्हारा। अगर मैं इस एच की वैल्यू निकालूं इस ट्रेंगल से, ये एच बताना कितना आता है, क्या एच आर कोस थीटा नहीं आता, डायरेक्ट भर दो, लो, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, 10 सेकंड का सवाल। सही है, मतलब आप इस सवाल को ऐसे ना करके ऐसे कर लो, रूट जी बाई एच, समझ में आ गया कैसे यूज करना है, ठीक है। आपके एसएचएम में भी आएगा ये दोबारा से, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में। अभी हम हेडिंग डालेंगे सिंपल पेंडुलम, इसके बेस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे। देखो बहुत बहुत सारे सवालों में तो ये वर्ड ही दिख जाएगा आपको, कॉनिकल पेंडुलम। तो कॉनिकल पेंडुलम दिखते ही अगर तुम्हें इसके सारे फॉर्मेट्स याद हैं विद डायग्राम, मजा ही हो गया, तो सारी चीजें डायरेक्टली सोल्व हो जाती हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं भी याद हो तो कुछ नहीं है, इक्वेशन तोड़ो, इक्वेशन बनाओ, चीजें सोल्व करो, जैसे मैंने सोल्व किया। अब बताओ इसमें कितनी देर लगी है, इसमें मैंने क्या कहा, जो चीज मेरे पास नहीं है उसको गिवन डाटा के टर्म में बना लो, साइन कोस आते ही पक्का डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी, वहां से सब कुछ निकाल निकाल के पुट करके देख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब जो सिंपल पेंडुलम है, सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए सर ये सर्कुलर मोशन है कैसे। ये देखो, क्या तुम्हारी सिंपल पेंडुलम बस ऐसे हिलती है यूं, ये ये सिंपल पेंडुलम है जो आपके घर में होती है घड़ी, तो वो सिंपल पेंडुलम है। लेकिन सोचो अगर ये मान लो इधर ना जाके अगर ये ऐसे घूमती तो है तो ये सर्कल ही ना, तो ये सर्कल का ही तो पार्ट है, ये जो चीज घूम रही है ये सर्कल का पार्ट है। और कौन से सर्कल का पार्ट है, ये आपने सिंपल पेंडुलम ली इस तरीके से, ये इस तरीके से घूम रही है, अगर मैं इसको सर्कल बनाता तो ये बहुत बड़ा सर्कल बनता बनता जिसका सेंटर क्या ये होता, यस, ये हिंज्ड पॉइंट क्या होता उसका सेंटर। तो अगर ये स्ट्रिंग लेंथ एल है तो क्या ये एल उसकी रेडियस होती, सोचो ना, अगर ये ऐसे ऐसे घूमता तो क्या ये इसकी रेडियस होती कि नहीं होती, तो ये मैंने कितना एंगल मान लिया, थीटा। अब सोचो क्या नीचे क्या लग रहा है, एम जी। मैंने अभी तक, देखो अगर टीचर की मेथडोलॉजी को ऑब्जर्व करोगे ना बहुत सारी चीजें समझ में आती। पीछे मैंने किसी थीटा एंगल पे एफबीडी बनाई, उससे पहले भी मैंने किसी थीटा एंगल पे एफबीडी बनाई, और अभी भी मैं किसी थीटा एंगल पे एफबीडी बना रहा हूँ। मुझे क्या पता ये यहाँ तक जाएगा, क्या पता ये और जाए। मैं तो किसी भी थीटा पे एफबीडी बना रहा हूँ ताकि जनरलाइज हो जाए चीजें कि तुम्हें कहीं भी बनानी हो तो कैसे बनानी है। तो यहाँ पे देखो ये एमजी नीचे लग रहा है, मैंने दो चीजें समझाई तुम्हें, यहाँ पे इक्वेशन बनाते हुए ये क्या लग रहा है, टेंशन। अब इसका सर्कल कहाँ है, सोचो, क्या इसका सर्कल यू नहीं है क्या, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं इस पॉइंट से, ध्यान रखना। इस mg के कंपोनेंट तोड़ने हैं कि t के तोड़ने हैं, t के नहीं तोड़ने अभी, mg के। रीजन क्यों, देखो सेंटर यहाँ है ना, तो सेंटर वाली लाइन पे चीजें देखेंगे क्या क्या है। अगर मैं इस t के तोड़ने लग गया, देखो दो काम हो सकते हैं, बोलो ये थीटा किस लाइन के साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है, क्या ये थीटा इसके साथ भी तो बन रहा है, जिसके साथ थीटा बना है उसके पैरेलल एक लाइन खींच सकता हूं ना,
अगर ये खींचूंगा तो मतलब मैं किसके तोड़ रहा हूँ कंपोनेंट, उसकी नीड नहीं है। दूसरा मेथड, जिस लाइन के साथ एंगल बना है उसको आगे एक्सटेंड कर दो, उसको आगे एक्सटेंड कर दो। अगर ये थीटा तो फिर ये भी अब किसके टूटेंगे, mg के, बिकॉज मैं सेंटर वाली लाइन पे चीजें देखना चाहता हूं। अगर तुमने ये तोड़ दिए, सोचो ये तोड़ दिया और ये तोड़, इससे फर्क क्या पड़ा बताओ। उससे उससे हमारे सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स आई, वो तो टी थी, टी पहले भी थी, तो अभी मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। समझ गए, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, रट्टे मारते हैं लोग इनके कि इसमें मेरे को mg के तोड़ने हैं, उसमें मुझे टी के तोड़ने हैं। पॉइंट सिंपल, जिधर सेंटर है सेंटर वाली लाइन पे चीजें देखो। पिछले वाले केस में देखना, क्या ये सेंटर वाली लाइन थी, बिकॉज यू वर कंसिडरिंग दिस सर्कल और सेंटर यहां था। मैंने ऐसे कंपोनेंट्स तोड़े जो सेंटर वाली लाइन पे भी टूट रहे हों, जैसे मैंने एन के तोड़े तो एन का एक कंपोनेंट इधर भी आया, तो मेरे लिए एन के कंपोनेंट तोड़ना आसान था। क्या मैं यहाँ mg के नहीं तोड़ सकता था, तोड़ लेते, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, उससे चीजें सोल्व नहीं हो रही। तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा, ये mg cos, कार्तिक समझ में आ रहा है, mg cos थीटा, इधर क्या टूटा भाई, mg sin थीटा। सही है, बोलो क्या ये तो वो फोर्स है जो इसको वापस ला रही है। सोचो ना, इस पोल पे कोई इधर फोर्स लगेगी तो इसको वापस नहीं लाएगी ऐसे, और जब ये उधर जाएगा फिर ये वापस इधर लाएगी। पर मुझे बताओ सेंटर वाली लाइन कौन सी है, ये अगर ये सेंटर वाली लाइन है तो सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, और कौन लग रहा है सेंटर वाली लाइन पे, किसका बड़ा होना जरूरी है, टी का बड़ा होना जरूरी है। नेट फोर्स कितनी लगी, वेरी गुड, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा किसका काम कर रही है, एम ओमेगा स्क्वायर आर का। बट क्या यहाँ पे जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, तो क्या मैं इसको एल भर सकता हूँ, यस। तो इक्वेशन क्या बन गई टेंशन की, बोलना एम ओमेगा स्क्वायर आर एल प्लस एम जी कॉस थीटा। और अच्छे से लिखना चाहते हो तो v की टर्म में लिख लो एम वी स्क्वायर बाय एल। याद हो गए क्या फॉर्मूले, नहीं हुए अभी तक। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर आर और एम वी स्क्वायर बाय आर, दोनों v की टर्म में भी और ओमेगा की टर्म में। तो बोलो एम वी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी कॉस थीटा। जो बच्चा टाइम बचाना चाहता है पेपर में बैठ के, वो इन चीजों को डायरेक्ट याद रखता है, उसको पक जाती हैं चीजें की इक्वेशन यहाँ पे ये बनती है, वो ये टाइम बचाता है। डन, तो ये हो गई इक्वेशन। अब सिंपली मुझे एक बात बताना, इमेजिन करके, होल्ड ए मिनट, देखो ये आपका पेंडुलम है, ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी, देखो क्या ये उधर जाता जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे यहाँ रुक गया, फिर वापस आया, जब वापस आएगा तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा क्या यहाँ नहीं होगी, यस। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, क्या बोलते हैं, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। ये क्या है, एक्सट्रीम, सुना होगा मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। क्या तुम्हें लगता है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो थीटा कितना है होता है यहाँ पे, थीटा ये नहीं है, जब ये धागा इधर आ जाएगा थीटा जीरो, थीटा क्या हो जाएगा भाई, ये वाली लाइन ही बंद हो गई, तो थीटा कितना हो गया, जीरो। अच्छा मैंने मान लिया अगर ये एक्सट्रीम है, सपोज है नहीं, क्योंकि मैंने अभी थीटा माना है, तो मीन पोजीशन वो होती है जहां पे वेलोसिटी क्या हो, और एक्सट्रीम वो होती है जहां पे वेलोसिटी क्या हो, मिनिमम। और मिनिमम होगी कितनी, जीरो। तुम्हें कुछ एट्थ क्लास याद है, नाइन्थ क्लास, नाइन्थ क्लास में वर्क पावर एनर्जी का एक चैप्टर आता था ना, उसमें पेंडुलम सिखाता था टीचर, और उसमें कहता था कि देख, जब ये यहाँ होगा, जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जब ये ऊपर जाएगा सारी की सारी क्या बन जाएगी, पोटेंशियल, फिर वापस आएगा क्या बन जाएगी, काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, काइनेटिक। दैट मीन्स ये एग्जाम्पल तुम्हारे को एनर्जी कंजर्वेशन में दिया जाता था। एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व्ड, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, सो दैट इज वी मिनिमम। अगर भी अब देखो यहाँ देखना, क्या यहाँ पे बेटा तुम थोड़ा सा साइड में लिखना, मेडिकल स्टूडेंट हो जिसके पास मैथ है वो तो ठीक ठीक ठाक समझता है। बोलो अगर थीटा बढ़ता जाए तो कोस थीटा की वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी,
घटेगी। कोस जीरो मैक्सिमम होता है, इसका मतलब जीरो से लेकर 90 तक जाके देखो, अगर कोस जीरो की वैल्यू 1 है तो कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो वैल्यू घट रही है कि नहीं? थीटा क्या हो रहा है? थीटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। तो कोस थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मतलब उसमें थीटा बढ़ाने से उसकी वैल्यू कम होती है। सोचो अगर ये थीटा बढ़ता जाए और बढ़ते 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 एक्सट्रीम पे एंगल कितना होता है? थीटा नोट मान लो, अभी लेट कर लेते हैं कि ये मैक्सिमम कितना एंगल जा सकता है? थीटा नोट। क्या वहां पे जाके इसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी? सोचो अगर ये थीटा नोट बहुत ज्यादा है तो कोस थीटा क्या होगा? बहुत कम। अभी पढ़ा ना कि अगर थीटा बढ़ता है, थीटा अगर बढ़ता है तो कोस थीटा क्या होता है? घटता है। तो थीटा तो बहुत ज्यादा हो गया यहाँ पे, थीटा नोट। अगर थीटा नोट हो गया तो वैल्यू वैल्यू घटेगी। कोस थीटा घटेगा, कोस थीटा घटेगा, कोस थीटा घटेगा, वी मिनिमम है। देखो ये भी घट गया, ये वैसे घट गई, तो ये टी मिनिमम नहीं आएगी। इसका मतलब टेंशन भी क्या होती है इधर, और यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, थीटा सबसे कम, कोस थीटा सबसे ज्यादा, वी भी सबसे ज्यादा, तो टी भी सबसे। तो इसका मतलब यहाँ पे टी क्या होता है, या थीटा कितना होता है? क्या तुम्हें मीन की और एक्सट्रीम के मीनिंग समझ में आ गए? ये इक्वेशन बनानी आ गई, ये आ गई। डन। तो इस मीन पोजीशन पे तुम ये वाली वैल्यू क्या क्या पुट करोगे यहाँ पे थीटा को? जीरो। तो कोस जीरो एम बी स्क्वायर बाय एल प्लस एम जी। सही है। टी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय एल प्लस में एम जी। ये कहाँ होती है बेटा? एट मीन पोजिशन। और ऐसे ही अगर आपको वो भरनी हो तो क्या कितना आ जाएगा बताना? वहां पे क्या 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 हो जाता है, क्या 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 हो जाता है बताओ? थीटा थीटा नोट हो जाता है, वेलोसिटी मिनिमम, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, खत्म। कितना आ गया? एम जी कॉस थीटा नॉट। तो इसका मतलब टी की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे? एम जी कॉस थीटा नॉट के बराबर आ जाती है। कोई प्रॉब्लम इसमें? टेंशन कितनी होगी? अभी मैंने टेंशन नहीं निकाली, टेंशन की इक्वेशन भले निकाली पर टेंशन नहीं निकाली। तो देख, टॉपिक का नाम लिया मैंने वेलोसिटी एट एनी एंगल। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए। मान लो तुम्हारी मेन पोजीशन यहाँ है और तुम्हारा पेंडुलम मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ जा सकता है। क्या मैक्सिमम वाला एंगल कितना माना मैंने? थीटा नॉट मान लिया। बोलो जब ये वापस आएगा, तो वापस आएगा तो ये कुछ ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये पेंडुलम ऐसे। क्या मैंने एक साइड का बना लिया ताकि तुम कंफ्यूज ना हो? लेंथ कितनी थी इसकी? एल। क्या जब ये यहां आया तो ये कितना एंगल बना रहा था? थीटा बना रहा था, थीटा। ये क्या था? थीटा नॉट। ये क्या है? थीटा। सोचो जब ये यहां से यहां आया, क्या यहाँ पे इसके पास ज्यादा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी? ऑब्वियसली। तो जब ये नीचे आएगा तो इसकी क्या लूज हो जाएगी? यस। और पोटेंशियल एनर्जी में जितना लॉस होगा वो किस में गेन हो जाएगा? तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, तो मुझे लगाना ये कॉन्सेप्ट है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत जगह काम आएगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ। क्या किया करो, जो ये बीच वाली लाइन है इसके ऊपर परछाई डाला करो। देखो
इसकी परछाई डालूंगा तो यहाँ डलेगी, इसकी परछाई डालूंगा तो यहाँ डलेगी। तो तुम क्या देखोगे, ये कितना हाइट नीचे आया, क्या ये इतना हाइट नीचे नहीं आया? मतलब तुम ये सोचो कि ये पहले कहाँ था, यहाँ, ये यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इतना नीचे आ गया ये। तो इसका मतलब अगर मेरे को ये पता लग जाए तो सारे काम हो जाएंगे। बोलो क्या तुम्हें ये ट्रायंगल नजर आ रही है? ये देखो ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ये एल है, ये थीटा नोट है, तो ये वाली साइड कितनी आएगी, सोच के बोलो। एल कॉस थीटा नोट, ये कितनी आएगी, एल साइन थीटा नोट, इसका कोई रोल नहीं है, एल कॉस थीटा नोट आ गया। बोलो ये वाली ट्रायंगल बनाओ, ये वाली बड़े वाली देखो, ये ये ट्रायंगल, तो ये वाली ट्रायंगल जो मैंने बनाई, तो इसमें क्या ये था, थीटा, लेंथ अभी भी कितनी है, पर ये कितना आएगा, एल कॉस थीटा। अगर मेरे पास ये साइड यहां तक एल कोस थीटा आती है और यहां तक एल कोस थीटा नोट आती है, तो ये कितनी बच गई, यस। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, एम जी डेल्टा एच, चेंज इन हाइट, कितना हाइट चेंज हुआ। तो ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, मुझे नहीं पता यहाँ आगे कितनी वेलोसिटी है, मैंने मान लिया यहाँ आगे कितनी वेलोसिटी है इसके पास, वी, तो गेन हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। बोलो डेल्टा एच कैसे लिखूं, कितना कितना हाइट नीचे गिरी, कितना हाइट नीचे गिरी, एल कोस थीटा में से, वेरी गुड, बढ़ दिया, एल कोस थीटा माइनस एल कोस थीटा नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। नई चीज है, डायग्राम में जो ये चीजें आप बना रहे हो, अब धीरे धीरे रोटेशन वाले चैप्टर में ये सारी चीजें यूज होने लग जाएंगी। है तो ये रोटेशन का पार्ट ही ना, सर्कुलर घूमना है ना, रोटेशन भी घूमना, तो घूमना घूमना सेम सेम, कॉन्सेप्ट भी सेम सेम। तो ये क्या आ रहा है, इतना आ गया, मुझे क्या निकालना है, वी, सोल्व कर दो। एम से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें ना डिब्बा बना रहा हूं क्योंकि मैं इसको बाद में यूज करूंगा, लेकिन अब मैं सोल्व भी कर रहा हूं, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। बोलो वी की वैल्यू कितनी आएगी, टू उधर चला जाएगा, ये टू उधर चला जाएगा, एल दोनों में से कॉमन आ जाएगा, टू जी एल बन गया, जी पहले ही था, टू मैं ले आया, एल कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, कोस थीटा माइनस कोस थीटा नॉट, ये भी सही, लेकिन क्या ये वी स्क्वायर था, तो पूरे का अंडर रूट बन जाएगा। बहुत बढ़िया फॉर्मूला आ गया, सही है। अब तुम कोई भी यहां भर दो, वैल्यू सारी निकल के आ जाए। थीटा मीन पे कितना होता है, करके देखूं, देखो अगर मैं मीन पोजीशन पे देखूं तो थीटा कितना होता है, बोलो वैल्यू कितनी आएगी, वी की वैल्यू रूट टू जी एल कोस जीरो माइनस कोस थीटा आ गई। बोलो एक्सट्रीम पे थीटा क्या होता है, थीटा नोट ही होता है एक्सट्रीम पे, तो वी होती है ना वी जीरो, आ भी गई, प्रूव हो गई, रूट टू जी एल कोस थीटा माइनस कोस थीटा नोट। 100% नीट में डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, मिनट भी नहीं लगता, मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 30 सेकंड में ये, अगर तुम्हें पता है ना रूट टू जी एल कोस थीटा माइनस कोस थीटा नॉट, बोला 30 डिग्री में बताओ, अगर उसका एक्सट्रीम एंगल इतना है तो, जैसे ये दे देगा, एक्सट्रीम दे दिया, बोलेगा आप 30 डिग्री में बताओ, 45 पे बताओ, तो उसके हिसाब से सोल्व करो, सही है। नेक्स्ट, उसके बाद टेंशन एट एनी एंगल, टेंशन एट एनी एंगल, लास्ट पॉइंट, टेंशन एट एनी एंगल इक्वल्स टू, टॉपिक है टेंशन एट एनी एंगल। अगर मैं इसका भी एक रिलेशन निकालना चाहूं बढ़िया सा, ऐसा ऐसा, तो कैसे निकालेंगे, देखो मैंने इसको क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि मैं इसको यूज करूंगा अभी। क्या आएगा, बोलो क्या इक्वेशन थी, टी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी कॉस थीटा, ये इक्वेशन थी कि नहीं, ये इक्वेशन थी, सबसे पहले यही बनाई थी हमने सेंटर वाली लाइन पे कंपोनेंट तोड़ के, ठीक है। देखो क्या तुम्हें यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई एल की नीड है, एक बार लास्ट देख लो फिर लिख लेना, इसकी नीड है, क्या मैं यहां से निकाल लूँ चीजें, देखो इस इक्वेशन से क्या मैं एम वी स्क्वायर बाई एल निकाल सकता हूँ,
क्या एल कॉमन आ गया? वो एल मैंने उधर भेज दिया, तो उधर क्या बन गया, एम वी स्क्वायर बाय 2 उधर भेज दिया, तो 2 mg कोस थीटा माइनस कोस थीटा नॉट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो क्या बन गया ये 2 mg कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, ये बन गया जी। सही है, क्लियर? भर दो यहाँ, भरे क्या आएगा, t इक्वल्स टू 2 mg, इसको मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसकी इसके साथ भी, 2 mg कॉस थीटा माइनस 2 mg कॉस थीटा नॉट, और क्या पड़ा है mg cos थीटा, 2 mg cos थीटा mg cos थीटा, कितने mg cos थीटा, 3 mg cos थीटा, तो 3 mg cos थीटा माइनस 2 mg cos थीटा नॉट, डन। बोलो mg cos mg, mg कॉमन आ रहा है, कितना आया, mg कॉमन आया, अंदर बचा 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा नॉट, क्या आ गया ये, टेंशन आ गई, समझ गए? तो ये भी बढ़िया है। किसी भी थीटा पे जाके क्या देखनी हो तो, क्या ये जनरली गिवन होता है, जनरली गिवन इन द क्वेश्चन, मोर लगा ली। कल लास्ट लेक्चर ऑफ सर्कुलर मोशन, इसको वाइंड अप कर दूंगा मैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं, जैसे डिच का और ब्रिज का, डेथ वेल का, है ना, इंसेक्ट इन अ बाउल का, उस तरीके से। तो 4-5 कॉन्सेप्ट हैं, वो खत्म कर देंगे आज का समरी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, आते ही क्या कराया था बताना, आते ही क्या कराया था बोलो, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, कॉनिकल पेंडुलम से, और भी था उससे पहले कुछ, आते कराया था, टेंशन इन रिंग कितनी आई थी, एम ओमेगा स्क्वायर आर बाय 2 पाई, ये कहाँ थी टेंशन रिंग में। सेकंड क्या कराया, कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम के रिजल्ट याद हुए तुम्हें, टेंजेंट थीटा किसके बराबर आया, वी स्क्वायर बाय आर जी के बराबर आया, स्क्वायर बाय आर जी। क्या टेंशन का फॉर्मूला एम ओमेगा स्क्वायर एल आया, आया। उसके बाद ओमेगा का बहुत बढ़िया फॉर्मूला आया था, जिससे शॉर्टकट भी लगा के देखा, रूट जी बाय एच, और आप इसको टी निकालना चाहो यहाँ से टाइम पीरियड, तो कितना आया था 2 पाई रूट, क्या एल कॉस थीटा बाय जी आया था, 4 फॉर्मूले ये निकलवाए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन कराया, एंड देन आफ्टर मैंने आपको तीसरा कॉन्सेप्ट कराया है, सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम के 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये रहा और ये रहा, वी एन टी। सोचो, अगर 15 मिनट जाके इनको पक्के कर लो रोज, हर बार बोलता हूं मैं 15 मिनट, पर अकल नहीं आती तुम्हारे को कुछ,